जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोक गीता जी में हैं, जिनका प्रतिदिन मैं आप लोगों को एक श्लोक का संपूर्ण रूप से उसका अर्थ समझाता हूँ और कथा कहता हूँ। आप लोग कृपया करके शुरू से अंत तक गीता जी को सुने और भक्ति रस में मग्न रहें। गीता जी सुनने मात्र से ही आदमी को मोक्ष मिल जाता है। कल की कथा में आप लोगों को यह शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है यहाँ तक सुनाया था। इसके उत्तर में कहते हैं भगवान, न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात जायते शीतः विपरिणमते वर्धते पक्षीयते विनश्यति। यह शरीर उत्पन्न नहीं होता, न जायते अजह उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, यह बदलता नहीं। शाश्वतः, यह बढ़ता नहीं। पुराणः, यह छिन्न नहीं होता। नित्यः, और यह मरता नहीं। न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 विकार होते हैं: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थात यह शरीरी कभी मरता भी है नहीं। यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और म्रियते का प्रयोग भी वहीं होता है जहाँ पंडित प्राण का वियोग होता है। पंडित प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। यह ज्यों का त्यों ही रहता है। इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये 2 विकार ही मुख्य है। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा है। और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। अयं भूत्वा भविता वा न भूयः, यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर मरने वाला नहीं है। अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है। ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद ही होती है।
क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए यह अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। नित्य, यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि को अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप, एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। यह अविनाशी तत्व पुराण अर्थात अनादि है। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है वह फिर बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है। फिर यह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है? तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही होता है, इस नित्य तत्व में नहीं। शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीरे पद देने का तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया है। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं, अर्थात इसका अभाव नहीं होता। इसलिए शोक करना अनुचित है। परिशिष्ट भाव हमारा स्वयं का और शरीर का अनुभव बिल्कुल अलग अलग है। हम शरीर के साथ चिपके हुए नहीं हैं, शरीर से मिले हुए भी नहीं हैं। शरीर हमारे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमारे से मिला हुआ नहीं है। इसलिए शरीर के न रहने पर हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं। अब तक हम असंख्य शरीर धारण करके छोड़ चुके हैं, पर उससे हमारी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? हमारा क्या नुकसान हुआ? हम तो ज्यों के त्यों ही रहे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते। ऐसे ही यह शरीर छूटने पर भी हम स्वयं ज्यों के त्यों ही रहेंगे। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग है, ऐसे शरीरी स्वयं
का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे कफ, मूत्र आदि बहने वाले और फोड़ा आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है, ऐसे ही शरीर बहने वाला, परिवर्तनशील और विकारी होने से शरीरी का अंग नहीं है। उद्रवंग मूर्ति मतः स्वांगं प्राणिस्थः मवि कारजम अततसथं तत्र दृष्टं च तेन चेक्तत अथायुत्तम। अब मैं आप लोगों को कल आगे की श्लोक का कथा सुनाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रतिदिन आप लोगों को एक श्लोक का विस्तार पूर्वक उसका अर्थ सुनाओ और आप लोग प्रेम पूर्वक सुने।